हेलो एवरीवन, मैं एसटीपी अपने यूट्यूब चैनल द सिग्मा सक्सेस पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पहले और दूसरे लेक्चर में लासा मासा को जाना था, क्या होता है, उसकी दोनों विधियां जानी थी। तीसरे लेक्चर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाए थे, 10 क्वेश्चन हो गए थे। बाकी के 10 क्वेश्चन आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो समझो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 60, 72, 120 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो इसमें देखो छोटी से छोटी आ गया है ना। मैंने बताया था कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो एचसीएफ निकालते हैं, अगर छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें 60, 72, 120 का एलसीएम निकाला जाएगा, लासा निकाला जाएगा किसका, 60, 72 और 120 का। तो लासा कैसे निकलता है, पहले इन तीनों को एक लाइन में लिख लिया। अब देखना है ये किससे विभाजित होगा। सबसे छोटी संख्या 2, 2 से ये 60 30 बार जाएगा, 72, 36, ये 60, फिर से जाएगा 15, 18, 30, 2 से 15 नहीं जाएगा तो 15 को ऐसे ही लिख लेंगे, 18 जाएगा 9, 2 15। जो यहाँ पे नीचे लिखा जाता है वो भागफल होता है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ना 15 ना 9 ना 15, 3 15, फिर से 3, 5 नहीं जाएगा तो 5 ऐसे ही लिख लिया, 3 एकम 3, 5 नहीं जाएगा तो ऐसे लिख लिया। अब 5 से 5 एकम, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, ये जो इधर फैक्टर निकले हैं उसका मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40 गुणा 9, 360। अतः 360 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 60, 72, 120 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 अलार्म घड़ियों में 144 सेकेंड तथा 120 सेकेंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार एक साथ 6 PM पर बजती हैं तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो पहली बार जैसे ये 2 अलार्म घड़ियाँ हैं, ठीक है, इसका नाम ए मान लो, इसका नाम बी, ठीक है। तो ये पहली बार जैसे इसमें अलार्म सेट किया जाता है तो पहली बार 6 बज के मतलब 6 बजे शाम के 6 PM पर दोनों एक साथ बजा के देखे जाते हैं और सेट कर दिया जाता है। फिर जब ए घड़ी है इसका अलार्म 144 सेकेंड बाद फिर बजता है, 144 सेकेंड बाद, ठीक है। फिर 144 सेकेंड बाद, फिर 144 सेकेंड बाद, फिर 144 सेकेंड बाद, ऐसे लगातार 144 सेकेंड के अंतराल में बजता है। जो दूसरी घड़ी है इसका एक बार सेट करने के बाद एक बार 6 बजे बजता है, फिर 120 सेकेंड बाद, फिर 120 सेकेंड बाद, फिर 120 सेकेंड बाद, फिर 120 सेकेंड बाद, ऐसे ही बजता रहता है, ठीक है। तो 120 सेकेंड। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि एक टाइम 6 बजे के बाद कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब इन दोनों घड़ी का अलार्म फिर से एक साथ बजेगा, है ना। तो इसमें देखो 144 के मल्टीपल में जा रहा है, ये 120 के मल्टीपल में जा रहा है, तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा गया है, मतलब एलसीएम पूछा गया है कि एक साथ ये कब फिर से बजेगा। तो इसमें एलसीएम निकाल लो 144 और 120 का। कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम ऑफ 144 एंड 120, ठीक है। देखो 144 और 120 को एक लाइन में लिख लिया। 2 से देखो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक 12, ये 2 से 36, ये 30, फिर से 2 से 18, ये 15, फिर से 2 से 9, 15 नहीं कटेगा तो 15 ऐसे ही, 3 से 3 तियाँ 3 पंचे 15, 5 नहीं कटेगा, 3 एक कम 5, ऐसे ही उतार लिया। अब 5, तो इसका एलसीएम कितना आ गया। अब एलसीएम जो भी आएगा वो भी सेकंड में ही होगा क्योंकि ये सेकंड है ना, 144 सेकंड 120 सेकंड। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, है ना, 80 गुणा 9, 9 अट्ठे 72, यानी 720 सेकेंड एलसीएम हो गया इसका। अब 720 सेकेंड, अब यहाँ पे टाइम जो है सेकंड में दिया नहीं गया है तो मिनट में ही हमें बताना होगा। तो 720 सेकंड को मिनट में बदल लेंगे। क्या करेंगे बताओ, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 12 मिनट हो गया। तो दूसरा अलार्म, जब पहला अलार्म बजा था तब हो रहा था 6 PM, तो दूसरी बार एक साथ कब बजेगा, 6 बज के 12 PM पे।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 13वां क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लो। देखो, जैसे इसमें 144 सेकंड 120 सेकंड का लासा निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि पहला अलार्म बजा था जब सेट किया 6 बजे, दोनों एक साथ बजे 6 बजे, फिर उसके बाद पहली घड़ी का 144 पे बजा, फिर 144 सेकंड बाद बजा, ऐसे ही दूसरी का 120 सेकंड बाद बजा। तो एक टाइम और ऐसा आएगा, एक क्या बहुत बार ऐसा होगा कि जब ये दोनों अलार्म एक साथ बजेंगे। तो यही पूछा गया है कि अब 6 बजे के बाद कौन सा वो टाइम होगा जब ये अलार्म एक साथ बजेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम आया 720 सेकंड, तो सेकंड को मिनट में बदल लिया, 12 मिनट। तो 6 बजे एक पहला अलार्म बजा, दूसरा बजेगा 6:12 पे। ठीक है, चलो 13वां सवाल देखो। 13वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, दूसरी टंकी में 105 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके? तो देखो, इसमें बड़े से बड़ा आ गया है ना, तो इसमें बड़े से बड़ा आया तो क्या निकालेंगे? मासा। अगर छोटे से छोटा बर्तन पूछा जाता तो लासा निकालते। तो इसमें किसका मासा निकालेंगे? 75 लीटर, 75 लीटर और 105 लीटर का मासा। कैसे निकालेंगे? भागफल विधि से देख लेते हैं ना इस बार। तो 75 को 105 से भाग करते हैं, 75 एकम 75, बचा कितना? 30। अब 30 को 75 से करते हैं, ये वाला इधर आ जाता है, 30 दूनी 60, बचा कितना? 15। अब 15 को 30 से करते हैं, ये वाला इधर आ जाएगा, 15 दूनी 30, पूरा पूरा हो गया। तो जो लास्ट भाजक है वही क्या होता है? मासा। तो मासा क्या निकला? 15। तो क्या लिखेंगे? अतः बड़े से बड़ा या बड़े से बड़े बर्तन की माप कितनी होगी? 15 लीटर। ठीक है, तो बड़े से बड़े बर्तन की माप 15 लीटर होगी। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 85 मीटर, 136 मीटर तथा 187 मीटर कपड़ा है। वह बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। तो इसमें भी आ गया, देखो, बड़ी से बड़ी। जहाँ बड़ी से बड़ी अगर दिख गया तो बिना कुछ सोचे मासा निकालना है। ठीक है, तो इसमें किसका मासा निकलेगा? 85, 136 और 187 का मासा, है ना। वीडियो रोक के पहले खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो इसमें देखो, सबसे छोटा है 85 और उससे बड़ा है 136। ठीक है, तो 85 एकम 85, कितना बचेगा इधर? 51, एक इधर 5 इधर। अब 51, अब ये वाला 85 इधर आ जाएगा, भाज्य बन जाएगा 85। अब 51 एकम 51, कितना बचा? 34, 4 3, ये 51 इधर आ जाएगा, ये वाला। अब 34 एकम 34, अब कितना बचा? 17 ना, ये वाला 34 इधर आ जाएगा, ये वाला 34 इधर आ जाएगा, 17 दूनी 34, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। अब जो लास्ट भाजक है, इससे ये देखना है कि ये जो बची हुई संख्या है तीसरी, ये पूरा डिविजिबल है या नहीं है। तो 17 से 187 देखेंगे, 17 एकम 17, कितना बचा? 17। ठीक है, फिर 17 एकम 17, पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी 17 × 11 बराबर 187 होता है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा? मासा होता है आखिरी भाजक, ये 17 इसका मासा हो जाएगा। अतः फीते की नाप कितनी होगी? 17 मीटर। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें? जैसे ये 3 आदमी हैं, ठीक है, इनके जो कदम हैं, न्यूनतम दूरी पूछी गई है। जैसे न्यूनतम दूरी जो है, ये मान लो ये पूछी गई है, और इनके कदम हैं, एक के हैं 63 सेंटीमीटर, ऐसे चलते हैं, इनके 63 सेंटीमीटर का एक कदम है। दूसरे आदमी का थोड़ा बड़ा है, 70
70 सेंटीमीटर का एक कदम है, और तीसरे आदमी का 77 सेंटीमीटर का। तो न्यूनतम दूरी पूछी गई है कि जब ये तीनों आदमी उस न्यूनतम दूरी पर एग्जैक्ट अपने सारे कदम पूरे करके पहुंच जाएं। मतलब ये नहीं है कि आधा कदम इस पर पहुँचे, पूरा कदम होना चाहिए कदम 63 सेंटीमीटर का पूरा। तो इसमें देखो न्यूनतम आ गया शब्द, न्यूनतम आया, इसका मतलब है कि इसका लासा निकलेगा, एलसीएम निकालना होगा। तो किसका एलसीएम ऑफ 63, 70 और 77 का एलसीएम निकलेगा। अब एलसीएम कैसे, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो या भागफल विधि से। तो इससे देखते हैं 63, 70, 77। इसमें सबसे पहले 7 से काटते हैं, 7 3 63, 7.70। स्टार्टिंग के लिए 2 से शुरू करते हैं, फिर 3 से, है ना। अब जब प्रैक्टिस हो चुकी है तो क्लियर दिख रहा है कि ये तीनों किससे कट रहे हैं, 7 से। तो पहले 7 से ही काट लो, बाद में देखते हैं आगे किससे कटता है ना। तो इसके बाद अब 7 के बाद 11 से, ये 11 है, 10 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 11 पूरा कट जाएगा। अब 2 से काट लो, 2 पंचे 10। अब 3 से, 3 तियाँ 9, 5 नहीं कटेगा, फिर से 3 से, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा। अब 5 से, तो टोटल कितना आ गया। एलसीएम ये होता है, इसका जो मल्टीप्लाई है वो एलसीएम होता है, यानी 7 × 11 × 2 × 3 × 3 × 5, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 तियाँ 9, 11 ने 99, तो 99 अलग लिख लो, 10 अलग लिख लो, 7 अलग लिख लो, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 70 99, 99 × 70, 7 ने 63 का 3, हाथ से लगा 6, 7 ने 63 6 69, इतना सेंटीमीटर आ गया, 6930, 6930 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी आ गई। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:10 सेकेंड बजे बदली हों तो वह फिर कितने बजे एक साथ बदलेंगी, है ना। इसके बाद पूछा गया है कि 8:10 पे एक बार बदली हैं, ठीक है, इसके बाद कब बदलेंगी, यानी इसके बाद न्यूनतम समय कौन सा होगा। तो इसमें लासा निकलेगा, है ना, इसके बाद का तुरंत जो समय होगा वो न्यूनतम समय होगा। तो न्यूनतम समय इसमें पूछा गया है, इसका लासा निकलेगा। आवागमन सूचक बत्तियाँ होती हैं जो नहीं, रेड लाइट ग्रीन लाइट ये जलती हैं, वो होती हैं। तो 48 सेकेंड पे पहले बदली, फिर 72 पे, है ना, 3 चौराहे पे अलग अलग, एक 48, एक 72 सेकेंड पे, एक 108 पे बदलती हैं। तो 8:10 सेकेंड बजे बदली थी पहली। अब दोबारा पूछा गया है ना, पहली बार एक साथ कब बदली थी, इस टाइम पे। अब दूसरी बार पूछा गया है, यानी न्यूनतम समय निकालना है किसका, एलसीएम ऑफ 48, 72, 108, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। 48, 72, 108, 2 से पहले कर लो, 24, ये 36, ये 54, फिर 2 से करेंगे 12, 18, 27, फिर 2 से करेंगे 6, 9, 27, फिर 2 से ही कर लो 3, 9, 27। अब 3 से कर लो, क्योंकि अब 2 से ना 3 होगा, ना 9 होगा, ना 27 होगा। तो अब 3 से करेंगे, 3 एक कम, 3 तियाँ 3 9 27, 3 एक कम, 3 एक कम, 3 तियाँ 9, 3 एक कम, 3 एक कम, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये जो इधर दिया है इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 है, 3 बार 3, 3 × 3 × 3, तो इसका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 × 9 कितना हो जाएगा, 9 32, 432, ठीक है। कितना आ जाएगा, 432 सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में दिया गया था, है ना। अब 432 सेकेंड तो यहाँ पे लिखे नहीं जाएंगे, क्योंकि 60 सेकेंड के बाद 1 मिनट लग जाता है ना। तो इसे मिनट और सेकेंड में बदल लेते हैं। तो मिनट और सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे इसको, 432 को 60 से भाग देंगे, 6 7 42, 6 7 42, यानी 420, 420 हो जाएगा 7 मिनट में। और बाकी रिमाइंडर कितना बचा, जो रिमाइंडर बचेगा इसमें वही इसका सेकेंड हो जाएगा। जैसे देख लो, 60 से जब इससे भाग देंगे 432 को, ठीक है, 7 बार देंगे तो कितना आ जाएगा,
420। इसमें रिमाइंडर कितना बचा? इसमें रिमाइंडर बचा है 2 1 12। तो ये जो भागफल है वो हो जाएगा मिनट, और जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा सेकेंड। तो 7 मिनट और 12 सेकेंड, यानी 7 मिनट और 12 सेकेंड बाद फिर से ये तीनों बत्तियाँ एक साथ चलेंगी। यानी 8:10 के बाद कब? 8:17 और 12 सेकेंड बाद ये बत्तियाँ फिर से जलेंगी। तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे कैसे ये भी बताते हैं। देखो, जैसे क्या था, 8:10 ना, तो मिनट कितना निकला? 7 मिनट और 12 सेकेंड। ये तो बचपन में ऐसे बहुत किए होंगे जोड़, 17 8। तो ये टाइम हो जाएगा दूसरा, जब एक साथ तीनों बत्तियाँ चलेंगी। अतः बत्तियाँ पुनः 8:17 और 12 सेकेंड बजे बदलेंगी। 17वें क्वेश्चन में पूछा गया है, 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं तथा क्रमशः 24 सेकेंड, 30 सेकेंड और 36 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? जैसे ये एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, 3 मित्र हैं ABC, ये दौड़ना शुरू करते हैं। तो ए जो है, ए है वो 24 सेकेंड में पूरा चक्कर कर लेता है, ये पूरा चक्कर दौड़ता है और 24 सेकेंड में पूरा कर लेता है। बी यही चक्कर लगा के आता है, बी पूरा चक्कर 30 सेकेंड में पूरा करता है, और सी यही चक्कर लगा के 36 सेकेंड में पूरा करता है। तो एक टाइम बाद ये तीनों फिर से इसी बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से शुरुआत किया था, है ना। तो वो टाइम पूछा गया है, यानी मिनिमम टाइम पूछा गया है। तो न्यूनतम के लिए क्या बताया था? एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 24 30 और 36, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 24 30 36, 2 से करेंगे 12 15 और 36 को 18, 18 दूनी 36। अब फिर से 2 से करेंगे 6, 15 तो जाएगा नहीं, 9। अब 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 3 9। फिर से 2 से 1 5 3, फिर से 3 से करेंगे 5 1, फिर से 5 से करेंगे 1 1 1। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? जो ये इधर आया है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 इंटू ये वाला 2 इंटू 3 3 इंटू 5, यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 5 दूनी 10, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 से समान 360, 360 सेकेंड वो टाइम आ गया है न्यूनतम, जब ये तीनों एक साथ फिर से मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर। अतः तीनों मित्र ABC 360 सेकेंड बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम n है तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 110 प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो 1 2 3, प्रथम 110 प्राकृत संख्याएं यही होंगी, 1 2 3 से लेकर 110 तक। इनका एलसीएम दिया हुआ है n। अब पूछा गया है 110 से आगे की प्रथम, 1 2 3 110 तक तो n है ही, उसके बाद का पूछा गया 115 तक, 111 112 113 114 और 115, इनका एलसीएम पूछा गया है। तो 110 तक का तो पता है n, अब निकालना है 111 112 113 114 और 115 का एलसीएम। तो 111, अब इसमें से जो प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है, उसी को बस इस एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि बाकी तो इसी में आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, 1 × 2 × 3 × 110, बाकी सब तो इसी में आ जाएंगे। 111 प्राइम नंबर है या नहीं? इसके फैक्टर होंगे या नहीं? देखते हैं। एक तो सबका ही होता है, प्राइम नंबर हो या ना हो, एक सबका होता है। इसके बाद अगर इसका कोई फैक्टर मिलता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, तो इसके बाद 3 ही होगा इसका फैक्टर, एक। क्यों? क्योंकि इसका सम करो 1 1 1 तो 3 आ जाएगा। इसके बाद 37 होगा इसका एक फैक्टर, तो 111 भी नहीं है,
111 प्राइम नंबर नहीं है, 112 भी नहीं है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 114 भी 2 से है, 115 3 से 5 से है, तो बचा 113। तो सिर्फ और सिर्फ n में 113 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वही इसका एलसीएम हो जाएगा, n गुणा 113। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वें क्वेश्चन में बोला गया है, एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरे के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। तो यह संख्या ज्ञात करें, है ना। इसमें अधिकतम आ गया, अधिकतम आए तो मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, अगर न्यूनतम आए तो एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें अधिकतम आया है तो इसमें 1092 और 3432 का मासा निकालेंगे। कैसे निकलेगा? 1092 3432, इसका भाग लगाएंगे। 1092 3 बार चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये अगर 3 गुना करेंगे, है ना, तो भी 300 से तो कम ही रहेगा, और ये 3 गुना करेंगे तो 3000 से कम रहेगा, वो 3000 हो जाएगा। तो 3000 और ये 300 से कम रहेगा, यानी ये 3 बार तो चला जाएगा आराम से। तो 32 76 आएगा। 3 दूनी 6, 3 27 का 7, 2 3 कम 3। अब इसका माइनस करेंगे, 156 माइनस हो जाएगा 1092। अब ये कितने टाइम जाएगा? देखो 6 बार 7, 6 या 7 बार जाएगा। 6 बार जाएगा तो भी कम ही बचेगा, क्योंकि ये 300 हो जाएगा और ये 6 3 900। 7 बार चला जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 6 40 का 2 9, पूरा जाएगा 7 बार। तो इसका मासा कितना हो गया? 156 मासा 156। तो इसमें पूछा क्या गया था? अधिकतम संख्या। तो इसमें अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? 156, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में कहा गया है, सबसे बड़ा मापने वाला सिलेंडर जो 98, 182 और 266 लीटर क्षमता के 3 टैंकों को सटीक रूप से भर सकता है, कितनी क्षमता का है? क्या पूछा गया है? कितनी क्षमता का क्या है? सबसे बड़ा मापने वाला सिलेंडर, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें सबसे बड़ा आ गया ना, यानी इसका मासा निकालेंगे। इसके बारे में पूछा गया है, सबसे बड़ा मापने वाला सिलेंडर कितनी क्षमता का है जो 98, 182 और 266 लीटर क्षमता के 3 टैंकों को सटीक रूप से भर सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा आ गया, यानी मासा निकालेंगे ना। तो 98, इस बार मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 266 इनके फैक्टर कर लेते हैं ना, तो इसमें जो कॉमन होगा वही इसका मासा हो जाएगा। तो 2 से पहले करेंगे 49, फिर 7 से, फिर 7 एक कम, फिर 2 से करेंगे ये तो 91, फिर 7 से करेंगे तब 13, 13 7 91, अब 13 से करेंगे एक कम, 2 से करेंगे 133, फिर 7 से करेंगे तो 19, है ना। अब 19 से करेंगे तो इसमें देखो 98 के पहले फैक्टर देख लो, 2 गुणा 7 गुणा 7, फिर 182 के देख लो, 2 गुणा 7 गुणा 13, फिर 266 के देख लो, 2 गुणा 7 गुणा 19। तो इसमें कॉमन क्या है? मासा में कॉमन देखते हैं ना, बस, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? 2 गुणा 7 यानी 14 लीटर आंसर आ जाएगा। यानी वो बड़े सा बड़ा मापने वाला सिलेंडर 14 लीटर का है, जो इन तीनों क्षमता के 3 टैंकों को सटीक रूप से भर सकता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब अगले में हम लोग LCM SCF का नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें फ्रैक्शन का जो भिन्न कला समासा निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।